हेलो स्टूडेंट, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का मैथ्स क्लास 10th का ये सेकेंड क्लास है। तो इसमें देखेंगे पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले रियल नंबर शुरू किए थे तो कुछ कुछ बताए थे उसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। प्राइम कंपोजिट ये समझा दिए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना समझा दिए थे। उसके बाद और क्वेश्चन लेने के बाद लास्ट में एलसीएम एचसीएफ भी निकालना अच्छे से समझाए थे, लेकिन और भी यूज हम करेंगे तो बाकी जो भी डाउट होगा आगे क्वेश्चन में अभी हो जाएगा क्लियर। आराम से सुनते चलना। हम आर्यश अग्रवाल का एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट है, लगभग लगेगा कि टोटल ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर खास नज़र रहेगा, उसको ज़रूर हम करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ जब हम बता चुके थे तो उसमें भी हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि इस पे रिजल्ट एलसीएम एचसीएफ पे दो रिजल्ट मतलब इसका फॉर्मूला निकल के आता है। क्या क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा चीज़ है फॉर्मूला, ये पढ़ते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं। आज इसका यूज करेंगे। तो रिजल्ट ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। इसको ध्यान से देखना है। अब कोई दो नंबर गिवन हो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा टू गिवन नंबर्स के लिए ही रहेगा। मतलब n1 n2 दो नंबर है उसी के लिए। तीन अगर दे दिया रहे तो उसका एलसीएम एचसीएफ पे हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, वैसे बुक में इसका यूज ही नहीं किया है। दो ही का है तो दो ही का दिया भी है क्वेश्चन। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। और दूसरा क्या निकलता है रिजल्ट कि एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। मतलब एलसीएम जो भी आया रहेगा, एचसीएफ जो भी आया रहेगा, वो एचसीएफ क्या करेगा, एलसीएम को हमेशा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे इस दोनों को समझने के लिए होगा ना कि एग्जाम्पल ले ले तो समझ में आ जाएगा। हम छोटा सा ले लेते हैं, अपने मन से 6 और 9 ही लिए। अब 6 9 नंबर हम चुने हैं तो उसका एचसीएफ और एलसीएम तो सिंपल ये 2 × 3 है, और ये वाला नंबर है 3 × 3 या 3 का पावर वो भी लिख देते हैं, 3 का ये स्क्वायर है। तो एचसीएफ पिछले क्लास में हम क्या बताए थे, एचसीएफ निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो, जैसे 2 का है तो देखो 2 इस वाले में तो आया ही नहीं है तो वो 2 होगा नहीं। और 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है वो 3 ही है, ये वाला नहीं ले सकते, कॉमन ही लेना है तो 3। एलसीएम, एलसीएम के बारे में भी बताए थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो जैसे 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर वाला ही हम लेंगे। तो मैक्सिमम 2 का पावर वाला क्या इस वाले में तो है नहीं, तो ये 2 ही है। मल्टीप्लाई 3 का भी मैक्सिमम पावर वाला लेंगे, तो मैक्सिमम यहाँ तो 1 है पावर, यहाँ स्क्वायर है तो वो लेंगे। तो क्या आ जाएगा एलसीएम 9 × 2 18। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट को हमको वेरीफाई करके देखना है कि क्या दिया था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू कह रहा है आएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। हम गिवन नंबर क्या एग्जाम्पल लिए थे, गिवन नंबर लिए थे 6 × 9। अब देखो 8 3 = 54 और यहाँ से भी 6 9 = 54, मतलब ये तो वेरीफाई कर रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है एचसीएफ हमेशा क्या करेगा, एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एलसीएम 18 है और एचसीएफ क्या है 3 है। अब देखो इसको कंप्लीटली डिवाइड करें, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 6 टाइम से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये हम कोई भी एग्जाम्पल उठाएंगे और उसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों चीज़ को वेरीफाई करेगा। अब आगे इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ गए होंगे और यूज होगा तो जल्दी याद भी हो जाएगा। यहाँ से देखना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम इन ईच केस। और सारा क्वेश्चन है इसके लिए देखेंगे, वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। जो हम फॉर्मूला फर्स्ट अभी पढ़े हैं, रिजल्ट देखे हैं, उसी पे है दिया हुआ। इसमें वेरीफाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल के एचसीएफ एलसीएम निकालना है और वेरीफाई भी कर देना है कि ये हो रहा है कि नहीं। जो हम पिछला एग्जाम्पल लिए थे सेम उसी टाइप का है। हाँ, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होने से 2 7 जा और उसके बाद 2 2 जा।
फिर 72 को भी हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, और यहाँ पे कितने से लगेगा, 2 6 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 18 टाइम्स में ये लग जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब 144 का फैक्टर्स हम लिखेंगे तो क्या क्या आया है, 2 का 4 बार मल्टीपल आया है, 1 2 3 4, तो 4 पावर दिए, और 3 का कितने बार मल्टीपल आया है, 2 बार, 3 2 बार आया है, तो 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट एक नंबर है 198, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम 2 से ही डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड किए तो 9 टाइम्स में 18, और 1 रिमाइंडर इसके साथ फिर 18 गया, तो फिर से 9 टाइम्स से ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं किससे, 3 से डिवाइड, अब देने के लिए 9 से भी कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम छोटा नंबर ही यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम 3 से ही कैंसिल करके देखें, तो डिवाइड करेंगे 3 3 जा, 3 3 जा। नेक्स्ट फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे आ गया, 11 टाइम्स में कैंसिल हुआ है। 198 को फैक्टर क्या क्या फैक्टर आया है, 2 आया है एक ही बार, तो रहने देते हैं, 3 आया है 2 बार, मतलब 2 मल्टीपल है इसका, 3 का स्क्वायर, और यहाँ है 11 एक ही बार आया है। अब निकालते हैं क्या क्या, HCF, क्योंकि HCF और LCM निकालने के बाद ही हम प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले HCF निकालें। HCF बताए थे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी नंबर हम जैसे 2 ले रहे हैं, अभी पहले 2 नंबर को देख रहे हैं, तो उसका क्या हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर किस में है। मैक्सिमम देखो यहाँ 2 का 4 है, पावर नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, तो 2 दोनों में यही ले पाएंगे। 3 मैक्सिमम, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों में है 3 का स्क्वायर, और 11 तो इसमें है नहीं, तो वो जाएगा नहीं होगा। यहाँ 9 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 18। HCF आ गया 18। LCM निकालते हैं। LCM कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को, लेकिन उसको हम लिखते समय कैसे करते हैं, हाईएस्ट पावर जिसके पास हो, जो भी नंबर लेंगे, जैसे 2 देख रहे हैं तो हाईएस्ट पावर वाला नंबर हम लिखेंगे। हाईएस्ट 2 का है 4, 3 का है स्क्वायर, तो 3 वाला लिखेंगे स्क्वायर, और 11 जो बचा हुआ नंबर रहता है वो नेक्स्ट हम लिख देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 9 और इंटू 11 कितना आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 11। साइड में करके देख लेते हैं, 144 11, 144 4 4 1 5 15 8 4, मतलब मल्टीप्लाई कितना आया, 15 8 4। LCM इतना आया है, HCF 18 आया है। वेरीफाई करना है दोनों को, वो भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या क्या, दोनों नंबर को रखेंगे, इसी फॉर्म पे हम रख रहे हैं, ध्यान देना। 144 मल्टीप्लाई, पहले तो LCM HCF है, नंबर को बाद में लिखेंगे, 1 मिनट। तो इस फॉर्म पे रखते हैं। अब HCF आया हुआ है 18, LCM आया है 15 84 1584 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। ये 2 गिवन नंबर दिया था, 144 और 198। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लिए हैं, कितना आया है, 28512, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आएगा, 28512। तो इससे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जो पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन में कह रहा था, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM HCF निकालने के लिए और फिर वेरीफाई करके भी दिखाने के लिए कि इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। समझ में आया होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, ये 3 नंबर दिया है। अभी तक हम 2 नंबर वाला पिछले क्लास में भी यूज किए हैं, अभी भी 2 नंबर वाला यूज किए हैं।
यहाँ 3 नंबर वाला है। तो देखते हैं निकालने के लिए सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले किसका कर ले, 24 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में, फिर 2 से करें 6 टाइम्स और फिर 2 से करें तो 3। तो 24 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 का पावर, देखो 3 बार मल्टीपल आया है तो 2 का पावर 3 और 3 तो एक ही बार आया है। नेक्स्ट नंबर है 36। 36 का करते हैं 2 से ही डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स में। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में लगेगा। 36 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 का 2 मल्टीपल आया है तो 2 का स्क्वायर, और 3 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, उसको भी हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब क्या है 40 का भी निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किए 20 टाइम्स में, 2 से डिवाइड किए 10 टाइम्स में, 2 से डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में। 40 का फैक्टर हो गया, 2 का पावर कितने बार आया हुआ है, 3 बार, और 1 बार आया है 5। अब ये 3 नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिए, अब निकालना है क्या, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ देखते रहना, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग को अब इजी लगने लगेगा, आराम से समझ में आएगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट अगर 2 नंबर है, देखना तीनों नंबर को ध्यान में देखते हुए, नज़र देखते हुए करना। 2 का जो तीनों में कॉमन मिल जाए, क्या क्या, 2 का स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है और यहाँ क्यूब है, मतलब 2 का ये वाला फैक्टर हो जाएगा स्क्वायर। 3 जो तीनों में कॉमन मिल जाए, मैक्सिमम कॉमन मिले, 3 यहाँ स्क्वायर है और यहाँ नहीं है, यहाँ है ही नहीं तो हम ये 3 को नहीं ले सकते हैं, थर्ड वाले में नहीं है। नेक्स्ट 5 भी नहीं है, 5 किसी में नहीं आया हुआ है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4। अब एलसीएम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पावर वाला नंबर, मैक्सिमम पावर 2 का यहाँ क्यूब और यहाँ स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम पावर आया हुआ है 2 का क्यूब, 3 टाइम्स आया है। 3 का मैक्सिमम पावर, अब 3 का देखेंगे, 3 का मैक्सिमम पावर है 3 का स्क्वायर, और 5 का मैक्सिमम पावर, 5 एक ही बार आया हुआ है तो 5, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 8, 9 और 5, ये आया 72 मल्टीप्लाई 5, देखना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, और 7 5 ज़ा 35 और 1 ऐड होगा 360, मतलब एचसीएफ आया था 4, एलसीएम आया है 360। समझ रहे होगे इस क्वेश्चन सबको, देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना था, एलसीएम एचसीएफ, इसलिए देख लोगे आराम से। नेक्स्ट थर्ड, 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटन एज, ए को लिख सकते हैं ऐसे दिया है क्वेश्चन में, और बी को लिखे हैं ऐसे, लिखा हुआ है वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स फाइंड HCF AB एंड LCM AB, मतलब 2 नंबर A और B को लिख सकते हैं इस ढंग से और इस ढंग से, तो इन दोनों का LCM और HCF क्या निकलेगा ये बताना है। तो सबसे पहले HCF पूछ रहा है, HCF ऑफ 2 नंबर। अब A को लिखा हुआ है कैसे, A को x³ y², और B को लिखा है xy³। HCF निकालेंगे, देखेंगे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक x है जो दोनों में कॉमन है, और y को देखना y² है जो दोनों में है। सिंपल, दोनों में ये x है, x वाले में कॉमन फैक्टर, और y में y² है। एलसीएम, इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम भी निकालने के लिए कह रहा है, दोनों पे ध्यान देना। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब x को ले रहे हैं तो उसके मैक्सिमम पावर पे ध्यान देंगे, तो x³ और y तो y³, ये हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। आसान ही था, बस ध्यान रखते हुए चलना है, बार बार एलसीएम एचसीएफ का इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं कि याद ही हो जाए कैसे हमको निकालना है।
हर फॉर्म पे है। देखो CBSE 2019 में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट, द HCF ऑफ टू नंबर्स A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product AB. आसान लगेगा। क्या कह रहा है? दो नंबर, द HCF टू नंबर A and B is 5 और LCM भी दे दिया है, तब प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है। तो रिजल्ट वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला था क्या था? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो यहाँ क्या क्या A और B दे दिया है, दो नंबर जिसका LCM HCF दे दिया है। तो लिखते हैं LCM दिया है 200 और HCF दिया है 5 और नंबर क्या है? A और B, और डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछ रहा है। ये तो बहुत ही आसान है और CBSE 2019 में भी पूछा हुआ है, बहुत आसान है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मतलब AB का मल्टीप्लाई ही पूछ रहा है। 5 2 = 10 और 2 और 0 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा आंसर? 1000 आंसर आएगा। यही दोनों निकालना था, प्रोडक्ट ही इसमें डायरेक्ट निकालना था। आसान लग रहा होगा अब चैप्टर, धीरे धीरे बहुत आसान लगने लगेगा। एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान से देखते जाना है। सारा अच्छा क्वेश्चन सब करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से समझा दे और समझ में आएगा ही। तो कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM? गिव रीजन। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या 15 HCF और 175 175 LCM किसी दो नंबर का है, कोई दो गिवन नंबर दिया हो, उसका HCF कितना आना चाहिए? 15 और LCM 175। क्या ये बात सही है? तो चेक करना है। तो देखो अभी तक फर्स्ट वाले रिजल्ट का जो फर्स्ट फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू मल्टीपल वाला, टू नंबर्स वाला, वो तो हम यूज कर रहे थे, लेकिन उसका सेकेंड याद करो। सेकेंड क्या था कि HCF क्या करेगा? LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये यूज नहीं हुआ है, ये यहाँ हम लगाएंगे क्योंकि चेक करना है। तो चेक तब पहले जो थ्योरी पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़े थे कि LCM जो भी आएगा HCF उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। अगर ऐसा कर लेगा तो ये हो सकता है, जो दिया हुआ है। नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। तो चेक करते हैं। चेक करना मतलब क्या है? जो LCM अब बाई कर देना है HCF। कैंसिल पूरी तरह से हो तो होगा, नहीं तो नहीं। ये होगा क्या? इन दोनों का LCM और HCF। 175 डिवाइडेड बाई 15। अब देखो डिवाइड करके भी देखेंगे तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कुछ ना कुछ क्या आने वाला है। ये पॉइंट में ही रहेगा, फ्रैक्शन में ही रहेगा। ये नहीं पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 15 1 टाइम्स में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 2 नीचे आ जाएगा रिमाइंडर और फिर 5 जाएगा 25। तो 15 में 25 तो आएगा नहीं 15 के टेबल में, मतलब ये कैंसिल नहीं करेगा, या तो पॉइंट या तो फ्रैक्शन में। पूरी तरह से कंप्लीटली किया नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? सिंस 15 इज नॉट डिवाइडेड 175 कंप्लीटली। क्या किया है? 15 इसको 175 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, इसलिए हमारा रीजन क्या होगा? ये नॉट होगा, नहीं, इसका नहीं हो सकता है। LCM HCF ये दोनों किसी दो नंबर का नहीं है। नेक्स्ट, find the simplest form. Find the simplest form of 368 और ये निकालना है 496 का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब अब उन दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से वो दोनों डिवाइड हो गया रहना चाहिए, कैंसिल हो गया रहना चाहिए। अब चेक कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन फैक्टर है और यहाँ क्या कॉमन फैक्टर है जो आपस में कैंसिल होगा और क्या लास्ट बचता है। तो इसका चेक करने का, कभी भी बड़ा बड़ा नंबर दे दे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अपने आप कॉमन फैक्टर दोनों में से मिल जाएगा।
कॉमन फैक्टर मिलेगा ऊपर नीचे, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और जो बच जाता है वही तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि उसके उन दोनों के बीच में अब 1 के अलावा कोई कॉमन है नहीं, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। तो वो 368 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड पहले चेक कर लेते हैं, 2 से करके 1, 8 और 4, फिर 2 से डिवाइड किए, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, क्या आया है इसको ठीक से लिखते हैं। 368 का क्या क्या फैक्टर है, 2 कितने बार आया है, 4 बार, और इसके बाद नेक्स्ट 23। 496 को भी चेक कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, और 2 से फिर देखेंगे तो 18। डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम डिवाइड कर करके चेक कर रहे हैं। 2 से फिर डिवाइड किए, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 4 टाइम्स में। नेक्स्ट 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 6 जा और 2 2 जा, 2 3 जा 1। 496 का फैक्टर आया है, 2 का कितने बार मल्टीपल, 4 बार मल्टीपल, और आया है 31। अब देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसको हम ठीक से लिखते हैं जिस टाइप से कि लिखा हुआ था। पहले 368 था तो उसके फैक्टर को हम लिखते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 23, और क्या है, इसको किसको हम पुट किए हैं, इसके जगह वे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसके फैक्टर्स को पुट कर रहे हैं। तो कॉमन देखो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 23/31 सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो 1 के अलावा कोई कॉमन है नहीं, तो 1 तो हम करते नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म यही आ जाएगा। समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद फैक्टर्स जो भी कॉमन होगा वो कैंसिल होता है, बाकी वही फॉर्म बचता है। तो आ गए हम जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, ये एकदम ध्यान में रखना है इसको, HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, और दूसरा रिजल्ट है HCF डिवाइडेड LCM कंप्लीटली। इसको हम एकदम आज अच्छे से देखें, इस टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को हम रिवीजन किए हैं। होप तुम लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और रिवीजन खुद से भी करना होता है तो खुद से भी करते रहना है। नेक्स्ट ये RS अग्रवाल के 1B का हम एक्सरसाइज देखे थे, और इसमें अब अलग टाइप अगले क्लास में लेंगे। थैंक यू, बाय।